Today we solve some questions. Order of rational numbers. First questions. Arrange the following fractions in ascending order. यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, उसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले जो डिनोमिनेटर है उस सबका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो डिनोमिनेटर का एलसीएम कैसे निकलेगा? तो 8, 12, 16 एंड 3, इसका हम लोग निकालेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे निकालते हैं। है ना, 2 से लगाए, 2 का टेबल से लगा, फिर यहाँ पर फिर 2 से के टेबल से लगेगा, 2 टाइम में, 3 टाइम में, 4 टाइम में एंड 3 रह जाएगा। फिर अभी और लगेगा 2 का टेबल से, क्योंकि 2 नंबर है, 1, 3, 2, 3। फिर लगेगा 3 का टेबल से, तो 1 1 रह जाएगा, 1 टाइम में, 2 टाइम में, इधर हो जाएगा 1 टाइम में। अब हम इसका क्या लिखेंगे? जो फैक्टर्स हैं वो सबको लिखेंगे, है ना। तो इसका जो फैक्टर यहाँ पर लिख देते हैं। तो फर्स्ट क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, है ना। तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे। इसका आंसर लिखेंगे 48। क्लियर? एलसीएम निकल गया। फिर सारे फ्रैक्शंस को नीचे एक और उतारेंगे सीरियल वाइज में, और इसका डिनोमिनेटर को 48 के बराबर करेंगे, मतलब इक्वल करने का कोशिश करेंगे, है ना। तो पहले इसका क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। 3 अपॉन 8, है ना, मल्टीप्लाई। तो अब सोचें कि 8 का टेबल में 48 आता है, तो हाँ कितने टाइम में आता है? तो 6 टाइम में। तो यहाँ पर 6 से ऊपर 6 से नीचे रेशनलाइज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 अपॉन 48, है ना, 18/48। फिर यहाँ पर क्या लेंगे? दूसरा नंबर 44/12, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू 12 के टेबल में 48 आता है, तो यस कितने टाइम में? तो 4 टाइम में। यहाँ 4 लिखेंगे, हो जाएगा 60/48। फिर यहाँ पे लिखेंगे -7/16, तो -7 इंटू फिर 16 का टेबल में 48 आता है, तो बोलेंगे हाँ कितने टाइम में? तो 3 टाइम में। तो यहाँ लिखेंगे -21/48, है ना, बाई में 40। फिर यहाँ पर क्या है? -2/3, तो यहाँ पर लिखेंगे -2 इंटू, फिर यहाँ लिखेंगे 3 का टेबल में 48 आता है, तो हाँ 16 टाइम में। तो 16 से इसको रेशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 2 जा -32/48 हो गया। सारा डिनोमिनेटर का क्या है? फैक्टर। जो नंबर से वो सब सेम हो गया। अब इसको क्या करेंगे? अरेंज करेंगे, है ना। इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे द
इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आर, है ना। द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आर, जो रेशनल नंबर इक्विवेलेंट में आए उसको सबको लिखेंगे पहले। 48, 16/48 -21/48 -32/48। क्लियर। अब इस सबको अरेंज करेंगे। यहाँ पे क्या बोला था हम लोग को, असेंडिंग ऑर्डर, है ना। क्या बोला था, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, है ना। इसको अरेंज करेंगे कौन सा वे में, द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, जो माइनस जितना निगेटिव में रहेगा वो उतना ही क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा माइनस में 32 सबसे ज़्यादा है, सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम। तो सिर्फ हम लोग को नोमिनेटर से नंबर को अरेंज करना है, ठीक। तो यहाँ पे इसको अरेंज कर देते हैं। तो -32/48, फिर इससे छोटा कौन है, तो ये है -21/48। फिर ये दोनों में जो नंबर कम होगा पॉजिटिव में वही नंबर सबसे कम होगा, याद रखिएगा। नेगेटिव में उल्टा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 16/48, यहाँ पर हो जाएगा 18/48। अब तो आप बोलेंगे कि हमारे में तो ये नंबर नहीं था दिया हुआ, यहाँ पर तो था। देखिए 3/8, 4/12, -7/16, -2/3। तो हम लोग ये नंबर को कैसे लिखेंगे आंसर में, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग में यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। इसी नंबर के अकॉर्डिंग में क्या लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। है ना, इसी के अकॉर्डिंग में। तो याद रखें -32/48 किसका था, तो यहाँ देखिए -2/3 का। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चाहिए, -2/3। फिर -21/48 किसका है, तो -7/16। क्लियर। फिर लिखेंगे 16/48 किसका था, तो 4/12। फिर 18/48 किसका था, तो 3/8। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर। जो यहाँ पे सब फ्रैक्शन है सबका डिनोमिनेटर कितना हो के बराबर करेंगे, तो 48 के बराबर करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या है, 6/16। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 इंटू, यहाँ पे लिखेंगे 16 इंटू। तो 16 का टेबल में 48 आता है, तो हाँ कितनी बार में आता है, तो 3 टाइम में। तो 3 रेशनलाइज करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा ऊपर में 18/48। सेकंड नंबर क्या है, -8/12। तो -8 इंटू 12 इंटू इसको 3 का, अब इसको देखेंगे 48 है ना, 12 का फैक्टर है 48। तो हाँ कितने टाइम में है, तो 4 टाइम में है। तो 4/4, तो यहाँ लिखेंगे -32/48। क्लियर। फिर लिखेंगे -7/16। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 इंटू, सॉरी -7 है 7, है ना, 16 इंटू 16। अभी हम लोग ऊपर केस कर चुके हैं, 3 टाइम में आता है। तो 3 से ऊपर 3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो कर रहे हैं बस इसकी को हम लोग रेशनलाइज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 21/48। एक नंबर और आ गया है 23/8। तो 23 इंटू यहाँ पे लिखेंगे 8 इंटू, अब 8 है, 8 से 48 कितने टाइम में जाएगा, तो 6 टाइम में जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6
6 6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, अब 23 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 138/40। क्लियर। अब ये सारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को एक सीरियल लाइन में लिखेंगे। जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आए हैं उसको हम लोग सीरियल में लिखेंगे। तो लिखेंगे 18/48 माइनस 32/48, 21/48, 138/48। क्लियर। अब इस सब को किस में करना है हमको, इस नंबर को पहले हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है, तो ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, है ना, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, है ना, मतलब कि घटते क्रम में, है ना, मतलब कि नंबर कैसे, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आना, है ना, उसी को हम लोग करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे याद रखिएगा सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव नंबर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव में जो जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा वही बड़ा नंबर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा 138/48, फिर पॉजिटिव नंबर ये बड़ा है 21/48, फिर 18/48, फिर जो नेगेटिव में कम है तो वही कम आएगा, एक ही नेगेटिव है तो कंपेरिजन करने का ज़रूरत नहीं है। ऐसे हम लोग पहले बता चुके हैं नेगेटिव के बारे में, जो नंबर नेगेटिव में जितना कम होता है उतना ही ज़्यादा होता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस नंबर को कंपेरिजन्स करेंगे इस नंबर से, इसके फर्स्ट वाले नंबर से, और यहाँ पे हम लोग सबका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। है ना, इस नंबर से अकॉर्डिंग दिस सीरियल नंबर। तो यहाँ पे देखेंगे 138/48 किसका था, तो 23/8 का, और फिर है 21/48 किसका है, तो 7/16 का, फिर 18/48 किसका है, तो 6/16, फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे -32/48 किसका है, तो -8/12। ये हमारा आंसर हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर का। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एडिशंस ऑफ रेशनल नंबर। अब हम लोग यहाँ पे एडिशंस करेंगे रेशनल नंबर के, है ना। तो कैसे करेंगे, पहला है व्हेन डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, है ना। पहला क्वेश्चन किसके रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे, जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, इक्वल्स होगा, है ना। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ करेंगे ऐड 15/6 एंड 7/6। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब डिनोमिनेटर इक्वल्स होगा तो उसको सॉल्व करने में बहुत आसान है। फर्स्टली लिखेंगे क्या चीज़, 15/6 ऐड की जगह पे प्लस कर देंगे, प्लेस ऑफ ऐड प्लस, एंड 7/6। फिर आप इक्वल करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो इसका एलसीएम जो दोनों का आएगा वो 6 ही आएगा, निकालेंगे तो दोनों से, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो उसका जो
एलसीएम होगा वो 6 आएगा। फिर हम लोग इसका क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे डायरेक्टली। 5 + 7 इक्वल टू 22/6, है ना। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अगर इसी को अगर एमसीक्यू में देखेंगे तो कहीं पे आंसर देगा 11/3। तो ये भी क्या है, सही है। ये इसका रेशनलाइज है, याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चंस, ऐड 7/5 एंड -13/5। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 7/5, ऐड का सिंबल देंगे, एंड की जगह पे प्लस का सिंबल, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे -13/5। ब्रैकेट में क्यों लिखें, क्योंकि दो सिंबल्स एक साथ नहीं लिखाते, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग चाहें तो यहीं पे प्लस माइनस करके दोबारा यहाँ पे लिखेंगे या फिर सॉल्यूशन डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहीं पे पहले एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं जिससे कि हमारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। 7/5 प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 13/5। क्लियर। आप बोलेंगे यहाँ पे हम लोग एडिशन कर रहे थे तो यहाँ पे माइनस का सिम्बल्स कैसे आ गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ब्रैकेट में -13 है, यहाँ पे प्लस बाहर में है, तो प्लस और माइनस मिलकर यहाँ पे माइनस का सिम्बल्स आता है। क्लियर। अब यहाँ पे सॉल्यूशंस करेंगे, दोनों कॉमन नंबर, इसलिए एक नंबर इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और 7 - 13 हो जाएगा। तो इक्वल टू, देखिए माइनस का सिम्बल्स ज़्यादा ग्रेटर है ना, मतलब ग्रेटर है किससे, प्लस के सिम्बल से, है ना। प्लस के नंबर से माइनस का नंबर क्या है, ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, -6/5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। ओके, अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे एडिशन ऑफ रेशनल नंबर में, जो कि होगा व्हेन 1 denominator is a multiple of the other denominator। है ना, मतलब एक डिनोमिनेटर जो होगा दूसरे डिनोमिनेटर का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सॉल्व करते हैं, है ना, एग्जांपल लेकर। तो 4/3 एंड 5/6। तो देखिए इसका डिनोमिनेटर इस, है ना, ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर का क्या है ना, ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर का डबल है ना। तो यही चीज, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्टली वी नो डैट, हम क्या जानते हैं, 4/3 इक्वल है किसके, तो 4/3 इंटू, है ना। तो इसका देखो डिनोमिनेटर कितना है, 6 है। तो इसको अगर 3 को 6 बनाना हो तो इससे कितने टाइम में मल्टीपल करेंगे, तो 2 टाइम में। तो यहाँ पर 2 से, यहाँ 2 से क्या करेंगे, मल्टीपल है, तो क्या हो जाएगा 8/6। क्लियर। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया ना। ये नंबर इस नंबर के क्या है, इक्वल है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4/3 + 5/8, है ना, इक्वल है
8/6 प्लस 5/8 है ना, क्योंकि 4/3 किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया, सिंपल सा। तो ये दोनों का क्या हो गया, ओह सॉरी 5/6 हो गया यहाँ पे। अब दोनों डिनोमीटर क्या है, इक्वल है, तो ये वाला तो अभी ऊपर बताएं कैसे बनाना है। तो यहाँ पर से दोनों में से एक नंबर को नीचे ले लेना है डिनोमीटर में, और 8 + 5 कर देना है, आंसर आ जाएगा 13/6। ये हो गया हमारा आंसर। पर अगर किसी कोई MCQ में अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसमें 13/6 की जगह पर क्या दे सकता है, 2/6 ये भी आंसर हो सकता है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। अनदर मेथड टू सॉल्व 4/3 and 5/6. Firstly, LCM of denominator क्या है, 3 and 6। तो इसका LCM निकाल लेंगे। थ्री के टेबल्स लगेगा 1 टाइम में, 2 टाइम में, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो यहाँ पे LCM क्या आएगा, 6। अब इस नंबर को क्या करेंगे, 4/3 प्लस 5/6, तो इसका LCM आ गया कितना, 6। अब 3 से 6 को डिवाइड देंगे तो कितने टाइम में, 2 टाइम में, इंटू करेंगे फर्स्ट नंबर से, मतलब नॉमिनेटर से 4 प्लस, फिर इसे डिवाइड देंगे और नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर क्या जाएगा, 8 + 5/6, जो आंसर हो जाएगा 13/6। ये आसान है। 90% जो स्टूडेंट होते हैं ये इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं सॉल्व करने के लिए, जो कि आसान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, -3/7 एंड -5/21। इसको हम लोग क्या करना है, तो ऐड करना है, मतलब एडिशंस। तो फर्स्टली वी राइट -3/7 प्लस ब्रैकेट में -5/21। फर्स्ट मेथड रैशनलाइज मेथड, तो -3/7 को हम लोग जो डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट है दोनों को सेम करते हैं, तो -3 × 7 इंटू, तो 7 का टेबल में 21 आता है, हाँ 3 टाइम में आता है, तो यहाँ पे 3 और 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ नंबर को, तो हो जाएगा -9/21। तो यहाँ पे बोथ डिनोमिनेटर सेम। अब यहाँ पे लिख सकते हैं -3/7 प्लस -5/21 इक्वल टू -3/7 प्लस -5/21। ये नंबर किसके बराबर हो जाएंगे, तो -9/21 प्लस सॉरी प्लस नहीं -5/21। अब यहाँ पे दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर सेम, तो दोनों का एक नंबर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो -9 -5 आंसर हो जाएगा -14/21, या फिर -2/3।
ये भी आंसर हो सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ क्वेश्चन, व्हेन डिनोमिनेटर आर co-prime. Co-prime means highest common factor 1. First question, 4/5 and -6/7 सॉल्व। हम इसको दो मेथड से सॉल्व कराएंगे। फर्स्ट मेथड 4/5 प्लस -6/7, पहले सिंपल मेथड से, तो 4/5 प्लस माइनस माइनस 6/7, डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 5 and 7, तो कोप्राइम इसलिए दोनों का एलसीएम मल्टीप्लाई करके आएगा तो हो जाएगा 35। अब यहाँ पे लिखेंगे 4/5 माइनस 6/7, जो एलसीएम करके आएगा उसको नीचे लिखेंगे 35 डिनोमिनेटर, फिर डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड देंगे तो 7 टाइम में, और नोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4, फिर माइनस, फिर डिनोमिनेटर से डिवाइड देंगे 5 टाइम में 35 7 के टेबल से, और फिर नोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 28 माइनस 30/35। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि नेगेटिव का जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर से ज़्यादा है, इसलिए आंसर क्या आएगा, तो -2/35। ये हमारा हो गया आंसर। ये हुआ फर्स्ट मेथड। और जो सेकंड मेथड 4/5 and -6/7. Firstly, we write in addition form 4/5 plus -6/7. 4/5 प्लस माइनस 6/7। अभी दोनों का क्या निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किस लिए, तो दोनों का डिनोमिनेटर को हम लोग इक्वल करेंगे, है ना, रेशनलाइज फॉर्म में, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। कितना आएगा, 35। तो पहला नंबर क्या है, 4/5, तो 5 के टेबल में 35 आता है, हाँ 7/, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 7 5 × 7, तो हो जाएगा 28/35। फिर -6/7 हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो 7 के टेबल में 35 आता है, हाँ 5 टाइम में, तो -6 × 5 7 × 5, तो आंसर हो जाएगा -30/35। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 4/5 माइनस 6/7 इक्वल हो जाएंगे 28/35 माइनस 30/35। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसका डिनोमिनेटर जो एलसीएम हो जाएगा 35, तो 28 माइनस 30, तो यहाँ पे निगेटिव का साइन नंबर ज़्यादा इसलिए माइनस में आंसर आएगा, तो 2/-35 है ना। 2 कैसा आया, तो 30 में से 28 गया, तो ये हो गया दूसरा मेथड कंप्लीट। सेकंड मेथड ऑफ क्वेश्चन, व्हेन डिनोमिनेटर हैव ए कॉमन फैक्टर, फर्स्ट सॉल्व 5/12 प्लस 7/8। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर होगा दोनों का, उसका कॉमन फैक्टर होगा, है ना।
इसके पास, दोनों के पास क्या होगा, कुछ कॉमन फैक्टर होता है। कैसे पता चलेगा, तो ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 12 एंड 8 है ना, तो इसका एलसीएम निकाल देते हैं 12 एंड 8। डायरेक्टली 2 6 4, फिर 2 से लगेगा 3 2, अब नहीं लगेगा। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 2 2 3 2। यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, तो आंसर हो जाएगा 24। मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो। अब इसका क्या करेंगे, तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं, पहला मेथड है ना। तो हो जाएगा 5/12, तो 12 के टेबल में 24 आता है, हाँ 2 टाइम में, तो 5 इंटू 2 12 इंटू 2, तो आंसर हो जाएगा 10/24। 7/8, तो 8 के टेबल में 24 आता है, हाँ 3 टाइम में, तो 7 इंटू 3 8 इंटू 3, तो 21/24। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 5/12 प्लस 7/8 इक्वल है 10/24 प्लस 21/24। तो आंसर दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो यहाँ पे लिख देंगे 24 एलसीएम करके आएगा, तो 10 प्लस 21 आंसर हो जाएगा 31/24। ये हो गया आंसर। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज इन रेशनल नंबर चैप्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस ऑफ रेशनल नंबर, है ना। यहाँ पे पढ़ेंगे क्या चीज़, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्लोज्योर प्रॉपर्टी, जो कि हम लोग पढ़ चुके थे नेचुरल नंबर में, इंटीजर में, होल नंबर में, सेम वैसा ही है, पर यहाँ पे हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तब व्हेन 2 रेशनल नंबर्स आर एडेड द रिजल्ट इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। ये कह रहा है कि द प्रॉपर्टीज़ जो होगा, पहला प्रॉपर्टीज़ क्लोजर प्रॉपर्टी का, वो जब 2 रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट भी आएगा वो क्या होगा, तो वो रेशनल नंबर में ही होगा। जैसे कि इफ़ a बाई बी को जब हम लोग सम करेंगे, है ना, मतलब ऐड करेंगे बाई ए बाई डी से, जो उसका रिजल्ट होगा वो ऑलवेज ए रेशनल नंबर, समझे। जैसे एग्जाम्पल 5/6 प्लस 3/5, है ना। तो दोनों का अगर हम लोग सम करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर में होगा। करके देखते हैं। तो सम करने के लिए तो पीछे बताई हैं, तो इसका जो एलसीएम आएगा 30 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि दोनों क्या है, एक को प्राइम नंबर है। 30 को 6 से डिवाइड देंगे तो कितने टाइम लगेगा, 5 टाइम में, तो 5 नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस, फिर 30 को 5 से डिवाइड देंगे तो फिर 6 टाइम में, फिर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 3, फिर 25 प्लस 18, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर नॉमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में उसको लिख देंगे, फिर दोनों का सम कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 43/30। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। क्लियर। 5/6 और 3/5 बोथ आर रेशनल नंबर। जब हम दोनों को सम करेंगे तो इसका जो आंसर भी आएगा वो भी क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। क्यों, 43/30 एक रेशनल नंबर है। यही हमारा डिफिनेशंस का रहा था। यही डिफिनेशन जो कहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्लोज्योर प्रॉपर्टी। ओके। अदर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर वी स्टडी
later in our next coming lecture. Okay, clear?